छत्तीसगढ़ में 55 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 55.0 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज किया गया। जशपुर में सबसे ज्यादा 188.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है, तो धमतरी में 24.1 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में देखिए 1 जून से अब तक 55.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया है। जशपुर में सबसे ज्यादा 188.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है, तो धमतरी में 24.1 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गया है। और साथ ही देखिए बिलासपुर में 23.1 मिलीमीटर, मुंगेली में 14.8 मिलीमीटर और रायगढ़ में 112.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। साथ ही कोरबा में 63.9 मिलीमीटर और गोरेला पेंडा मरवाही में 49.6 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। तो दुर्ग जिले में 42.0 मिलीमीटर, कबीरधाम में 32.9 मिलीमीटर, तो राजनांदगांव में 25.9 मिलीमीटर और बस्तर में 63.2 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। और लगातार देखिए मानसून की एंट्री हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में 55 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और मानसून यहाँ पर अपने रिकॉर्ड दिखाते हुए कई जगहों पर देखिए लगातार जो बारिश है उसका दौर जारी है। और बस्तर में 63.2 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी करिश्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। करिश्मा, मानसून की एंट्री हो चुकी है और लगातार बारिश का दौर जारी है। देश में मॉनसून जो है वो एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ जिलों तक जो है अब तक मॉनसून नहीं पहुंच पाया है, लेकिन लगातार हम देख सकते हैं कि प्रदेश में मॉनसून के एक्टिव होने के बाद जो बारिश का दर है वो लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 55.0 जो है मिलीमीटर बारिश अब तक जो है पूरे प्रदेश भर में देखी जा सकती है। सबसे ज्यादा अगर बारिश की बात की जाए तो जसपुर के साथ साथ जो है बस्तर और सरगुजा संभाग में हम देख सकते हैं कि बारिश का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और पूरी तरीके से 27 तारीख के बाद से यानी कि 27 जून के बाद से ही देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में मॉनसून जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। और जिन जिलों में अब तक जो है बारिश का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला था, वहां पर भी भारी बारिश के अलर्ट जो है वो जारी होते हुए नजर आएंगे। मौसम विभाग का कहना है कि 27 जून के बाद से ही पूरे प्रदेश भर में पूरी तरीके से जो मानसून है वो एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। राजधानी रायपुर में भी अब तक मानसून का उतना असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ समय बाद ही यानी कि 2 से 3 दिन बाद ही जो है मानसून राजधानी रायपुर में भी एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। और इस बार अगर मानसून की बात की जाए तो कई सारी उम्मीदें जो है वो लगाई जा रही हैं और मौसम विभाग द्वारा भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इस बार अगर मानसून की बात की जाए तो पिछले समय से काफी देरी से जो है मानसून प्रदेश में एक्टिव हुआ है, तो इस बार लंबे समय तक मानसून चलने के आसार जो है वो प्रदेश में नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ मानसून के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आते हैं, क्योंकि जो मौसमी बीमारियां हैं इस समय काफी ज्यादा जो है लोगों में नजर आती है और काफी ज्यादा मानसून में जो मौसमी बीमारियां हैं वो सक्रिय होती हैं और कफ, कोल्ड, फ्लू, फीवर ये तमाम जो है देख सकते हैं कि जो मौसमी बीमारियां उससे लोग ग्रस्त नजर आते हैं। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग अलग से जो है जितने भी देख सकते हैं सरकारी चिकित्सालय होते हैं वहां पर भी जो है छोटे छोटे कैंप लगाते हुए नजर आते हैं और लोगों को हिदायत भी देते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ पीने के पानी की भी समस्या जो है मानसून में नजर आती है, क्योंकि गंदे पीने पानी की जो समस्या है वो मानसून में काफी ज्यादा ऐसे केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर जो है अलर्ट जारी करता नजर आता है। तो 27 तारीख के बाद से पूरे प्रदेश भर में पूरी तरीके से मानसून जो है वो एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। अगर फिलहाल की बात की जाए तो जसपुर, सरगुजा और उसके साथ साथ बस्तर में जो है देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश का जो दर है वो अभी तक दर्ज किया गया है। बिल्कुल करिश्मा, तो बारिश का दौर जारी है और अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो एमपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, भोपाल और इंदौर सहित 53 जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय हो चुका है। टीकमगढ़ में सबसे ज्यादा 262 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, तो कई स्थानों पर जल भराव और नदियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भोपाल, सागर और उज्जैन संभागों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ग्वालियर, चंबल में अतिवृष्टि की संभावना जताई जा रही है, तो बंगाल की खाड़ी में भी नया चक्रवात बनने की आशंका साफ तौर पे नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय हो चुका है और लगातार बारिश का
दौर भी देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन, मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून की एंट्री हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल रोहित, देखिए मध्य प्रदेश में मौसम में अगर हम बात करें तो हर एक जगह पर मानसून अब एक्टिव हो चुका है। अगर बात करें राजधानी भोपाल की, ग्वालियर की, जबलपुर की, तो ऐसे तमाम सारे स्थान हैं जहां पर रुक रुक करके दिन के समय बारिश हो रही है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि अगले 4 दिन तक इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। राजधानी भोपाल की बात करें, इस समय सुबह का समय हो रहा है और आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से अभी सुबह के समय का मौसम है। अभी भी बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी जो है अभी दर्ज की जा रही है। मैं भी महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि लगातार मौसम में जिस तरीके से परिवर्तन देखने को मिला है, एक चक्रवात जो है वो बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी में नमी नज़र आ रही है, जिसके कारण मौसम में ये पूरा बदलाव जो है देखा गया है। और सुबह के समय ही लोग जो है अपने अपने घरों से इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है इसी प्रकार का मौसम जो है पूरे प्रदेश भर में अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। और यही कारण है कि सभी लोग चाहते हैं इस मौसम का लुत्फ उठाना। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो अलग अलग ज़िलों में जो है रुक रुक करके बारिश दर्ज की गई है। जहां इंदौर और भोपाल में बात करें तो 2.25 इंच बारिश जो है दर्ज की गई है। इसके अलावा बात करें भिंड, दतिया, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी की, तो यहाँ पर भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि 4 दिनों तक मौसम में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं होने वाला है। इसी प्रकार का मौसम पूरे प्रदेश भर में बना रहेगा। और साथ ही साथ मौसम विभाग का ये कहना है कि कई जगहों पर तेज़ बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती है, और इसको लेकर के मौसम विभाग ने रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जो है जारी कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देखा कि बारिश को लेकर के अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बचने के लिए भी कहा जा रहा है। क्योंकि बात करें कल की, तो टीकमगढ़ में कल सबसे अधिक 262 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल इलाके में अतिवृष्टि की संभावना भी जताई गई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात बनने की आशंका जताई गई है, जिसके कारण अब पूरे प्रदेश भर का मौसम कुछ इसी प्रकार का बना रहेगा। और यही कारण है कि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी जगह पर येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किए गए हैं वहां पर तेज बारिश जो है वो हो सकती है। इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है, क्योंकि लगातार मानसून के एंट्री के बाद ही हमने देखा कि दिन के समय लगातार बारिश हो रही। राजधानी भोपाल में रुक रुक करके जो है पूरे दिन कल बारिश हुई है, और आज भी कुछ इसी प्रकार का मौसम जो है राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश भर में बना रहेगा। तो कह सकते हैं मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसके हिसाब से अब अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट कई जिलों में दर्ज किया जाएगा, और आने वाले समय में कुछ इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। जी बिल्कुल रंजन, वाकई में मौसम बेहद ही खुशनुमा नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।